अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। 12th क्लास एजुकेशन के हवाले से हम करिकुलम पे बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ ट्रेडिशनल करिकुलम और वी कैन से द सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। उसके बाद एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। और आज की इस वीडियो में टुडे we are going to find out, we are going to discuss what is child-centered curriculum. As the title indicates, child-centered curriculum means child is central to this curriculum. Child is focal point of this curriculum. जो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होता है इसमें जो मेन फोकस होता है वो होता है ऑन द नीड्स, ऑन द इंटरेस्ट्स, ऑन द डिज़ायर्स एंड ऑन द पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड। मीन्स जो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है यह एक ऐसा करिकुलम है, द करिकुलम दैट इज अकॉर्डिंग टू द नीड्स, according to the interests, abilities, aptitudes and desires of the students. अब इस करिकुलम की क्या ज़रूरत पड़ी? Why child centered curriculum? एक्चुअली जब हम ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात करते हैं तो जॉन लॉक जो मशहूर इंग्लिश फिलोसफर थे, अकॉर्डिंग जॉन लॉक जो बच्चा होता है ही इज टेबुला रासा। ये ट्रेडिशनल फिलॉसफी थी, ये ट्रेडिशनल साइकोलॉजी थी कि बच्चा जो है, जॉन लॉक कहता है कि बच्चा जो है ही इज टेबुला रासा, ही इज क्लियर स्लेट, यानी उसका माइंड जो है वो खाली है, नथिंग इज रिटन देयर, नथिंग इज प्रेजेंट देयर। Whatever you like, whatever you wish, whatever you want, you can put there, you can fill there. आप बच्चे के जहन में कुछ भी डाल सकते हैं, आप बच्चे के माइंड पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप बच्चे को कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरह की जो थ्योरी थी, इस तरह की जो फिलॉसफी थी, उसने जो है इवॉल्व किया, उसने जो है हम कह सकते हैं डेवलप किया सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम को, टीचर सेंटर्ड करिकुलम को, कि टीचर जो कुछ चाहे, अथॉरिटी जो कुछ चाहे बच्चे के जहन में वो डाल सकती है, जिसको जो है मशहूर फिलोसफर पॉलो फ्रायर कहते हैं कि वो नेक्रोफिलिक व्यू है, नेक्रोफिलिक व्यू है एजुकेशन का। यानी बच्चा जो है, बच्चा चाइल्ड इज रिसीवर, ही इज अ कंटेनर। हम जो कुछ चाहें बच्चे के माइंड में डाल सकते हैं। ही इज लाइक अ कंटेनर, यू कैन डिपॉजिट एनीथिंग देयर, व्हाटएवर यू लाइक यू कैन पुट दैट इन हिज माइंड। लेकिन पॉलो फ्रायर जो है वो कहते हैं कि इस तरह की जो एजुकेशन है ये नेक्रोफिलिक व्यू है एजुकेशन का। यानी हम बच्चे के जहन को जो है, हम बच्चे की जो कॉन्शियसनेस है उसको डेवलप नहीं करते हैं, बल्कि बच्चे को सिर्फ जो है हम उसके जहन में इंफॉर्मेशन डालते हैं विच ही वोमिट्स आउट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। लेकिन उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो डेवलप नहीं हो जाती है। तो ऐसे करिकुलम के खिलाफ, जिसको हम ट्रेडिशनल करिकुलम कहेंगे, जिसमें हम ये मान के चलेंगे कि बच्चा जो है वो टेबुला रासा है, वो एक क्लियर स्लेट है, जिसमें हम बच्चे को एक डेड लॉग कंसिडर करेंगे, एक कंटेनर कंसिडर करेंगे, जिसके जहन में हम कोई भी इंफॉर्मेशन डालेंगे एंड ही हैज़ टू वॉमिट आउट दैट इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। इस तरह के करिकुलम को हम
ट्रेडिशनल करिकुलम कहेंगे। इससे बच्चे की जो है कॉन्शियसनेस, बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो डेवलप नहीं हो सकती, यानी बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इस सारे करिकुलम के खिलाफ, इस ट्रेडिशनलिटी के खिलाफ एक रिवोल्ट आ गया 19th सेंचुरी में, जब कॉन्स्ट्रक्टिविज्म आ गया, जब ये मान के चले कि जो बच्चा है, चाइल्ड जो है, एवरी चाइल्ड इज ए यूनिवर्स इन हिमसेल्फ, हर एक बच्चा एक यूनिवर्स है। एवरी चाइल्ड इज यूनिवर्स इन हिमसेल्फ, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, एवरी चाइल्ड इज क्रिएटिव, एवरी चाइल्ड इज इंटेलिजेंट, एवरी चाइल्ड possess a personality। हर एक बच्चा जो है वो अपने आप में एक यूनिवर्स है, नीड्स का, डिजायर्स का, एबिलिटीज का, एप्टीट्यूड्स का, सलाहियतों का, कैपेबिलिटियों का, कैपेसिटीज का। हर एक इंडिविजुअल जो है साइकोलॉजिकली दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है। इवन जो आइडेंटिकल ट्विन्स है, जो आइडेंटिकल ट्विन्स है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उनकी जो नीड्स हैं, उनके जो डिजायर्स हैं, दो फिजिकली दे में अपीयर सेम, बट साइकोलॉजिकली दो ट्विन्स भी जो होते हैं दे आर डिफरेंट। हर एक इंडिविजुअल की एक क्रिएटिविटी होती है, हर एक इंडिविजुअल में एक इंटेलिजेंस होती है, एक पर्सनालिटी होती है, हर एक इंडिविजुअल की एक आइडेंटिटी होती है, एक पहचान होती है। तो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम यही कहता है कि जो बच्चा है, चाइल्ड शुड बी द फोकस ऑफ द करिकुलम। इट इज द चाइल्ड अराउंड होम द करिकुलम शुड रिवॉल्व। तो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम क्या है? द करिकुलम which revolves around the needs, interests and abilities of the child। तो इस करिकुलम को हम कहेंगे चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। मीन्स चाइल्ड has the pivotal role, important role जो है, pivotal role, child has the pivotal role in this curriculum, and teacher works in the बैकग्राउंड। तो हम कह सकते हैं जो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है, इट इज दैट करिकुलम इन विच रिवॉल्व्स अराउंड द नीड्स, इंटरेस्ट्स, एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड। इन चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम the pivotal role is played by the child. Child has a pivotal position, he has a pivotal role in the curriculum, and teacher works in the background. Teacher का जो role है, he works in the background. Child has the central place. The curriculum in which child has the central place is called child centered curriculum. So जो educationists हैं, they consider that child is more important, child is more central in the process of education. We have to go according to the needs of the child, we have to go according to the interests of the child, और जो उस बेस पे हम करिकुलम बनाएंगे, उसी करिकुलम को हम जो है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम कहते हैं। अब इस करिकुलम में जो बच्चा है, चाइल्ड डिसाइड्स द लर्निंग प्रोसेस। जिस तरह जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, देयर इट वाज द अथॉरिटी विच डिसाइडेड द लर्निंग प्रोसेस। जो करिकुलम है, जो कंसेप्ट्स है, जो पढ़ाने की जो प्रोसेस है, जिसको हम कहते हैं लर्निंग स्ट्रेटजी, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में
जो फ्रेम होती है थी या जो फ्रेम होती है, दैट इज़ फ्रेम्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स, दैट इज़ फ्रेम्ड बाय हायर अथॉरिटी। लेकिन यहाँ जो बच्चा होता है, ही फ्रेम्स हिमसेल्फ द लर्निंग स्ट्रेटजी फॉर हिमसेल्फ। अपनी नीड्स को देखकर, अपने इंटरेस्ट्स को देखकर बच्चा खुद डिसाइड करता है व्हाट आई वांट टू लर्न, मैं क्या लर्न करना चाहता हूँ। अपनी नीड्स को देखकर, अपनी एबिलिटीज़ को देखकर, अपनी सलाहियतों को देखकर बच्चा जो है वो खुद डिसाइड करता है व्हाट आई वांट टू लर्न। तो इसमें जो है, जो इस तरह का करिकुलम है, इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्स्ट्रक्टिविज्म। जो कॉन्स्ट्रक्टिविज्म की एक नई थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी है लर्निंग की, कि बच्चा खुद कॉन्स्ट्रक्ट करता है नॉलेज। बच्चा खुद अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करके नए कंसेप्ट डेवलप करता है ऑन द बेसिस ऑफ अर्लियर कंसेप्ट। पुराने कंसेप्ट की बुनियाद पे, उन्हीं बुनियादों पे वो नए नए कंसेप्ट, नई नॉलेज डेवलप करता है। तो उसको हम कॉन्स्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। इसके मुकाबले में जो टीचर सेंटर्ड करिकुलम है या सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, दैट इज़ बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म। वहाँ बच्चे का जो बिहेवियर है वो टीचर के हवाले किया जाता है कि टीचर को बच्चे का बिहेवियर चेंज करना है, टीचर को बच्चे का बिहेवियर मॉडिफाई करना है बाय गिविंग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, बाय गिविंग डिफरेंट नॉलेज। तो वो नॉलेज डिसाइड करता है टीचर कि मैं बच्चे का बिहेवियर कैसे चेंज करूं, मैं बच्चे को कौन सी नॉलेज दूं, मैं बच्चे की कौन सी नीड फुलफिल करूं, ताकि इस बच्चे का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाए। तो वहाँ पर डिसाइड करने वाला, स्ट्रेटजी फ्रेम करने वाला जो होता है टीचर होता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेटजी फ्रेम करने वाला जो होता है वो स्टूडेंट होता है। वो खुद अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। दैट इज़ वाई वी से दैट चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम इज बेस्ड ऑन constructivism. It is based on the constructive theory of learning. तो इसमें जो टीचर का जो रोल है, टीचर का रोल इसमें है, he is like a guide, he is like a stage setter। जो जॉन देवी मारिया मोंटेसरी जो रोल उन्होंने टीचर को दिया है, स्टेज सेटर, उसको बच्चे के लिए एक स्टेज सेट करना है। फिर बच्चा खुद डिसाइड करेगा कि मैंने क्या पढ़ना है। टीचर का रोल, ही हैज़ टू जस्ट सेट द स्टेज, ही हैज़ टू अरेंज द थिंग्स। उसको डिफरेंट जो मटेरियल है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ही हैज़ टू अरेंज दैट, ही हैज़ टू मेक दैट अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट। बाकी बच्चे उस पर खुद काम करेंगे। टीचर को अरेंज करना, ही इज़ अरेंजर, ही इज़ स्टेज सेटर, ही इज़ जस्ट ए गाइड। बट जो हमारा ट्रेडिशनल करिकुलम था, उसमें सारा कुछ डिसाइड करने वाला जो होता था टीचर होता था। तो यहाँ पे रोल जो टीचर का बनता है, जस्ट ए स्टेज सेटर। इसके बाद अब इसके जो हमारे रह गए मेरिट्स और डेमेरिट्स, इंशाल्लाह वो हम कल डिसाइड करेंगे, कल हम वो डिस्कस करेंगे। जो हमारा आने वाला वीडियो होगा उसमें हम मेरिट्स और डीमेरिट्स के हवाले से बात करेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।